अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान। और जो आज का टॉपिक है हम अनइंटेंशनल फिबिंग विद द विजुअलाइजेशन, जैसे कि आप किस तरीके से आप अनइंटेंशनली गलत विजुअलाइजेशन बना देते हैं, इसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे थे। और हमने पहले एग्जांपल एक देखी थी अमेज़ॉन वाली, जो सेकंड एग्जांपल है वो आज हम गन दैट्स इन फ्लोरिडा वाली देखेंगे। तो ये जो एग्जांपल है गन दैट्स इन फ्लोरिडा की है। फ्लोरिडा के अंदर एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि कोई भी पर्सन जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी के इन्वॉल्व हो और उसको अटैक कर दे, किसी वो उसके ऊपर कोई अटैक हो जाए या उसके पास कोई भी उसको मसला हो जाए, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए जो है अपने उस बंदे को मार भी सकता है और उस बंदे के जो है अपना डिफेंस भी कर सकता है। तो हमने ये देखना है कि इस लॉ के इंट्रोडक्शन के बाद जो है गन दस्ट जो है वो रिड्यूस हुई थी या वो ज़्यादा हो गई थी। तो यही चार्ट हमारा आज का मकसद है कि वो जो चार्ट बनेगा इससे वो सही था या गलत था। हमारे पास इसके अंदर डाटा भी हम देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो जो हमने चीज़ें चेक करनी है, हमने ये देखना है कि इंक्रीज़ हुआ था या डिक्रीज़ हुआ था लॉ के बाद। उसके अलावा हम जो पहली विजुअलाइजेशन देंगे उस पर हमारा क्या कंक्लूजन होगा और उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा जब हमारी विजुअलाइजेशन को हम चेंज करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या विजुअलाइजेशन बनती है। ये विजुअलाइजेशन हमारे पास शो होती है, जिसमें अगर आप देखें तो एक हमारे पास रेड पोर्शन है जो हमें ये बता रहा है कि 2005 के अंदर जो है आपके पास जो है गन डेस्क जो हैं वो आपके पास शो हो रही हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एक वाइट पोर्शन देखें वो बता रहा है कि इंक्रीज़ हो रही है। और आपके पास उसको भी देखें, ब्लैक डॉटेड लाइन को देखें जिस पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो वो भी ये शो कर रही हैं कि आपके पास एक डिक्रीज़ आ रहा है आपके पास। लेकिन असल में हमारे पास क्या हो रहा है ये हमने एनालाइज़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। तो अगर इस विजुअलाइजेशन को देखें तो बहुत सारे एरर इसके अंदर हमारे पास यहाँ के ऊपर हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि अगर आप देखेंगे वाई एक्सिस जो है वो इन्वर्टेड आपके पास क्यों है। अगर हम इसे देखें कि आपके पास वाई एक्सिस जो है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है, लेकिन वो आपके पास जीरो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास विजुअलाइजेशन के अंदर जब भी हम देखते हैं तो वाई एक्सिस हमारे पास नीचे से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से जो पर्सपेक्टिव हैं इसके अंदर हमारे पास तीन आ रहे हैं और अब हमने ये देखना है कि इन तीन पर्सपेक्टिव को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और हम डिज़ाइन को क्या इम्प्रूव करें जो हमारे पास एक्चुअल पर्सपेक्टिव को बताना शुरू कर दे। तो होता क्या है कि यूज़र जब भी विजुअलाइजेशन बनाते हैं तो उनका ट्रू इंटेंशन तो नहीं होता कि उसको गलत बना दें या उसके अंदर कोई और फर्दर डिटेल्स ऐड कर दें, लेकिन वो गलती से या अच्छी बनाने के चक्कर के अंदर जो है वो गलत डाटा शो कर देते हैं और पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाते हैं और उसके अंदर उसकी वजह से डिसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है और को बहुत सारे और भी पॉइंट्स आ जाते हैं जो उससे रिलेटेड नहीं होते। तो देखते हैं कि हमारी विजुअलाइजेशन क्या शो करती है और इसके ऊपर किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं और इसी के ऊपर इंप्रूवमेंट के अंदर फर्दर काम करते हुए। तो हमारे पास इस टाइम के ऊपर पहले 3 पॉइंट्स हैं। अगर रेड एरिया को देखें तो आपके पास इंक्रीज़ आएगा, वाइट एरिया को देखें तो डिक्लाइन आएगा और अगर ब्लैक एरिया को देखें तो आपके पास दोबारा से डिक्लाइन आता है। तो इन तीन पर्सपेक्टिव को हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लेबल्स को रिमूव करें तो आपको क्या पता चलता है, इससे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या कंटेंट्स इंक्रीज़ हुई हैं या आपके पास डिक्रीज़ हुई हैं। तो लेबल्स को रिमूव करने के बाद हमें पता चला कि ये इसकी कोई भी आपके पास एक कोई फ्रंट नहीं है, कोई भी पर्सपेक्टिव आपके पास नहीं है। इसे जो भी हमारा फोकस जिस पर्सन का जिस एरिया पे होगा वो उसी हिसाब से उसे देख सकता है। तो सबसे पहले तो हमने एक्सिस को दोबारा से सही किया, इन्वर्ट किया। तो एक्सिस को इन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास अब जो है ब्लैक डॉटेड लाइन वो ये बता रही है कि हमारे पास डिक्रीज़ है। इसी तरीके से जो वाइट पोर्शन है वो आपको ये बताएगा कि आपके पास जो है क्या नाम है अभी आपके पास इंक्रीज़ है और रेड पोर्शन आपको दोबारा से डिक्रीज़ दिखा रहा है। लेकिन अभी उसका इफेक्ट जो है वाइट पोर्शन का अगर आप देखें तो आपके पास कम हो गया। अब ये देखते हैं कि ओरिजिनल डाटा के अंदर भी आइदर ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर आप ओरिजिनल डाटा को देखें तो आपके पास 1990 के अंदर अगर देखें तो इंक्रीज़ था, 2005 के अंदर वो लॉ आया तो वहाँ पे डिक्रीज़ है और 2006 के अंदर देखें तो इंक्रीज़ था। तो बेसिकली हमने 2005 के अंदर अभी हमें ये पता चल गया कि हमने डिक्रीज़ शो करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि डिक्रीज़ हुई या नहीं हुई। तो दोबारा इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अभी थोड़े से बैकग्राउंड हमने रिमूव करके बिल्कुल उससे सिंपल किया है, रिक्रिएट किया है, जिसमें हमारे पास सिर्फ अभी ये जो है ब्लैक और वाइट डॉटेड लाइन लगी हैं और हमारे पास हमने थोड़ी सी ग्रिड लाइंस को फॉरवर्ड किया है, फ्रंट के ऊपर ले गए हैं ताकि ये देखें कि आपके पास क्या डाटा शो हो रहा है। इसके ऊपर फर्दर हमने जो है रिमूव किया उसकी जो ब्लैक हैवी लाइंस थी उनको फर्दर बैकग्राउंड से रिमूव कर दिया है, कुछ को हमने चेंज किया है और कलरिंग को थोड़ा सा हमने किया है। लेकिन अगर देखें तो एनोटेशन अभी भी हमारे पास उस चार्ट के ऊपर ही गिवन है। इस पे कुछ और थोड़ा सा इंक्रीज़ ये करते हैं कि ग्रिड लाइंस को हमने बैकग्राउंड में कर दिया है, थोड़ा सा हमने उसे और सिंपल बना दिया है, एक मिड लाइन बनाई है जिसे हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि मिडल पॉइंट क्या है। फिर भी अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो है रेड लाइन जो रेड पोर्शन है उसको देखें तो अभी भी हमारे पास आपके पास दोबारा से वो ये शो कर रहा है कि आपके पास जो है अभी भी आपकी विजुअलाइजेशन में डिक्लाइन है और उसके अलावा जो है आपकी विजुअलाइजेशन अभी भी सही नहीं है। तो इस पे और फर्दर हमने क्या काम किया कि हमने एक्सिस को टॉप के ऊपर कर दिया। अगर प्रीवियस में देखें तो एक्सिस अभी भी बिलो था, तो एक्सिस बिलो होने की वजह से अभी तक हमारे पास ये पता चल रहा है कि हमने नीचले वाले पोर्शन को देखना है, ऊपर वाले को नहीं। तो एक्सिस को हमने टॉप के ऊपर भेज दिया तो नीचे वाले पोर्शन के ऊपर हमारा अब एनालिसिस ख़त्म हो गया कि नीचे वाला पोर्शन क्या बताएगा।
इसी के ऊपर फर्दर हमने वर्कआउट करके जो हमारे पास एनोटेशन थी 215 की वो चार्ट के ऊपर आ रही थी, अब हमने उसे नीचे ले आए और हमने उसको उस पॉइंट के ऊपर हाईलाइट किया है कि ये पॉइंट हमने नोटिस करना है कि इधर हमारे पास वो आपके पास लोअर हुई थी। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो पूरी विजुअलाइजेशन एक किस्म की आपके पास एक उल्टी साइड के ऊपर अगर हम देखें तो ये आपके पास ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। साथ साथ कंपैरिजन करते जाएं कि अभी तक क्या चेंजेस आई हैं। तो इसको फर्दर हमने चेंज किया बार ग्राफ्स के अंदर, सिंपल बार ग्राफ के अंदर एनालाइज करने के लिए कि हमारे पास ओरिजिनल क्या सिनेरियो है। तो उसको देखें तो हमें ये पता चलता है कि 215 में वाकई अब जो हमारे पास है क्या एक डिक्रीज़ आ रहा है। तो आप देखेंगे जब आपके पास उसको सारी की सारी आपके पास मिक्स आउट थी तो हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या विजुअलाइजेशन डिपिक्ट हो रही है। इसी तरीके से जब हमने उसको अब सॉलिड किया विजुअलाइजेशन के बार ग्राफ को, तो अभी भी हमारे पास यही है, आपके पास डिक्रीज शो हो रहा है। लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट को देखा जाए क्या ये अभी भी आपके पास जो है सही एक्यूरेट शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, तो लेकिन हमने उसको देखा कि अभी भी हमारे पास जो है एक्यूरेसी जो ही हमने स्मूथिंग की तो दोबारा हमारे पास वही प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले तो इसे इन्वर्ट किया और हमने उसकी जो ग्रिड लाइन थी वो रिमूव करनी है, बैकग्राउंड से सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद एक्सिस को सही किया हमने और भी फर्दर जेड्स को इंक्लूड किया है। और अब आप देखेंगे आपके पास कलरिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करके हमने उस चार्ट की एक बार को हाईलाइट कर लिया। तो इससे अब हमें ये पता चलता है कि 215 के अंदर जो है हमारे पास आया था डिक्रीज़, उसके बाद इंक्रीज़ हुआ, इस तरीके 1990 के अंदर आपके पास इंक्रीज़ था। तो विजुअलाइजेशन को करेक्ट करने से और ग्राफिकल प्रिंसिपल अप्लाई करने से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो भी विजुअलाइजेशन है अगर उसके ऊपर ग्राफिकल इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे और उसे आप जो है कलरिंग टेक्निक्स को और सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास वो एक्यूरेटली आपके डाटा को शो करेगी। तो जो आपके पास अनइंटेंशनल फिमिंग होती है वो यही होती है, अनइंटेंशनली आप डाटा को मिसकंसेप्शन में शो कर लें। तो आप अगर देखें तो हमारे पास जो पहले बनी हुई थी और जो बाद में बनी है दोनों के अंदर अच्छा खासा आपके पास डिफरेंस है। तो ये वीडियो थी यहीं तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ज़रूर हमारे चैनल पे जाइएगा, बाकी वीडियोस को भी देखिएगा, काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स हैं, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हमारे चैनल के थ्रू ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने का तरीका ये है जिसके काफ़ी आसान से स्टेप हैं। क्लासेस सेशन ले रहे हैं तो आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, और इसका भी एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है जो मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।